महीने का बजट जब ऊपर नीचे हो जाता है तो पूरा का पूरा जो दिमाग है वो भी अपनी जगह से हिल जाता है। क्योंकि खर्चा करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हमारा कितना बजट है। चादर से बाहर पैर कभी नहीं पसारना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला था ना कि अगर हम चादर से बाहर पैर निकालेंगे तो चादर फटेगी ही। तो हमें अपने कंट्रोल में रहना होता है। महीने के बजट को बहुत हिसाब से चलाना होता है ताकि हम भी आराम से जी सकें और चीजें भी आराम से हो सकें। कुछ लोगों का बजट जो होता है वो महीने का बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो घुट घुट कर चलते हैं। लेकिन देखा जाए है तो ये भी गलत। और कुछ लोगों का बजट ना होते हुए भी वो अपना बजट को बढ़ा लेते हैं और फिर बाद में परेशान होते रहते हैं, ओवर खर्चे कर लेते हैं, फिर तकलीफ होती है बाद में। आज हम इसी बजट को किस तरीके से यूज करना है ये बात करेंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि अपनी आदतों को बदलें। यानी कि आप जो भी खर्चे करते हैं अपनी एक डायरी मेंटेन करें। मैं अपनी हमेशा डायरी मेंटेन करती हूँ। जो नहीं चाहिए होता है कई बार मैं वो भी खरीद लेती हूँ, क्योंकि कई बार इंसान से कंट्रोल नहीं होता है। इंसान सोचता है कि नहीं यार मैं ले ही लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक ही तो लाइफ है, खर्चा कर ही लेते हैं। और देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं ले ही लेती हूँ और बाद में पछताती भी नहीं हूँ। पछताती मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं जो भी चीज़ लेती हूँ वो सोच समझ कर लेती हूँ कि उसका क्या काम आएगा, वो मुझे कहाँ पर सपोर्ट कर सकती है चीज़। तो फिर वो खर्चा किया हुआ जो होता है वो हमें कहीं भी हर्ट नहीं करता है। तो कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले ये सोच लें कि ये आपको कहाँ काम आएगी। कुछ लोग घूमने फिरने में फालतू ओवर एक्सपेंस कर देते हैं, बाहर खाने खाने में पैसा खराब कर देते हैं। फिर उनको तो बाद में भाई दुख होगा ही कि मैंने यहाँ जाके फालतू में अपना पैसा वेस्ट कर दिया, मैंने अपना बजट खराब कर दिया। तो भाई जब भी आप अपना बजट खराब कर रहे हैं, मैं खराब करने की बात कर रही हूँ, तो उस चीज़ में लगाएं जो आने वाले टाइम पर आपको काम आएगी, ना कि उस चीज़ में जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। सबसे आसान तरीका होता है कि जो भी महीने में हमें खर्चा करना होता है, यानी कि जो करना ही करना है, जिसको हम कंपनसेट कर ही नहीं सकते, वहां पर तो पैसा हमें देना ही देना है। सबसे पहले आप अपनी डायरी में वो नोट करके रखें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये आपको देना ही देना है। उसके बाद आपके हाथ में क्या बचता है उस पैसे को आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, या फिर हो सके तो उसको सेव ही कर ले, सही समय आने पर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों बहुत ही तरीके से जीना पड़ता है। आज की डेट में जो महंगाई बढ़ गई है, जिस तरीके से हर एक चीजें बढ़ती ही जा रही हैं, हमें भी बहुत सोच समझ के चलना है ताकि आने वाले समय में मुश्किलें ना आए, हालात खराब ना हो। याद रखना, इंसान अपने हालातों को खुद ही अच्छा बनाता है और खुद ही बुरा बनाता है। सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे लीड कर रहे हैं। अगर हम खुद से ही अपनी जिंदगी को गलत तरीके में लेकर चलेंगे, गलत आदतों में लेकर चलेंगे, गलत चीजों में लेकर चलेंगे, फिर बाद में दूसरों को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। खुद ही संभल जाओ, क्योंकि संभलना खुद ही पड़ता है, दूसरे तो सिर्फ धक्के ही देते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आप खुद संभल सकते हैं या नहीं संभल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं संभल सकते हैं, आप में कंट्रोल नहीं है, तो आप योगा का सहारा लें, योग करें, थोड़ी देर के लिए शांति से बैठें, खुद को नियंत्रित करें, अपनी सोच को नियंत्रित करें। अपने सपनों पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सपने ज्यादा ही बड़े हैं तो मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको डबल से भी ट्रिपल मेहनत करनी पड़े, क्योंकि सपने इतनी जल्दी सच नहीं होते। सपने सच करने का मतलब है कि आपने जी जान तोड़ के अपनी मेहनत की है, वही लोग कामयाब हो पाते हैं। और जब इंसान टूटने लगता है ना, बिखरने लगता है, उस टाइम आपको कोई और संभालने या आपको पिरोने नहीं आएगा। आपको खुद ही खुद को संभालना होता है, खुद ही खुद को समेटना होता है, तब जाके कुछ बनता है आगे। अपनी जिंदगी के मालिक आप खुद बनो। किसी और के हाथ में बागडोर दे दोगे तो वो आपको गधा ही समझेगा, गधे की तरह ही आपको दौड़ाएगा। तो आप शेर बनो, अपना शिकार खुद करो, अपनी भूख खुद मिटाओ। शेर बनने की तड़प है तो जंगल का शेर बनो, जो अपना शिकार खुद करता है, ना कि सर्कस का शेर, जिसको कि एक मद्दारी की तरह जैसे कि बंदर को नचाया जाता है, उसी तरीके से सर्कस वाला शेर को नचाता है। शेर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद को शेर कह सके। तो दोस्तों शेर बनना है तो शेर जैसी मेहनत करो, घबराओ मत, बस लड़ जाओ, भिड़ जाओ, अपने लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन कर लो। या तो फिर करो या तो फिर मरो, आगे बढ़ो। बस मैं इतना ही बोलती हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करो और आगे बढ़ जाओ। डायरी में सब चीजें लिखना इसलिए जरूरी है ताकि हम मंथ के एंड में सारी चीजों का मतलब हम लोग हिसाब किताब कर सकें। क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होती हैं
उन लोगों ने सारी चीज़ें प्लान की होती हैं कि कितना खर्चा हमें कहाँ करना है, कितना खर्चा हमें ग्रॉसरी में करना है, कितना खर्चा हमें बच्चे के ऊपर करना है, कितना खर्चा हमें घूमने फिरने पर करना है, या फिर अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं वो हमने कितने कर दिए हैं। वो सारी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। और ये जो डायरी है मैंने 2025 में जब शुरू हुआ था तभी ली थी, और इसमें मंथ वाइज सारी चीज़ें मैंने नोट की हुई हैं। अपनी EMIs क्या मैं देती हूँ, क्या मैं करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इसमें नोट डाउन करती हूँ। बजट को सही तरीके से रखती हूँ और बहुत सारी सेविंग भी कर लेती हूँ, और उस सेविंग को फिर मैं जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकती हूँ, वो आपकी चॉइस है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने मंथली जो एक्सपेंस है वो ज़रूर लिखें, डेली एक्सपेंस जो है वो ज़रूर लिखें। फिर मंथ के एंड में आप देख सकते हैं कि आपने कितना पैसा सेव किया और कितना पैसा वेस्ट किया। बजट को कंट्रोल करते करते कहीं अपने बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो दिलाने के लिए मत मना कर देना। जो वो मांगेंगे उनको दिला देना, जो उनको चाहिए होगा उनको ला देना, क्योंकि बच्चे हैं, अभी मांगेंगे, बड़े होकर वो खुद ब खुद रुक जाएंगे। तो दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखना। तो फ्रेंड्स मैं ना मतलब क्या ही बताऊँ आपको कि मेरे वीडियो सही से शूट नहीं हो रहा है। अभी मुझे एक्सरसाइज का भी आज टाइम नहीं मिला है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में मैं बिजी हूँ, दो चैनल संभाल रही हूँ, और एक चैनल पर मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी एडसेंस को लेकर कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। बस उसी को मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ और उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। इस पर आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बस मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे प्यार ऐसे ही देते रहें इस चैनल पर। और उस चैनल को भी मैं थोड़ा सा मतलब ट्राई कर रही हूँ कि लोग वहाँ पर आ पाएँ। और मेहुल के भी एग्ज़ाम चल रहे थे तो इस वजह से भी हम अच्छे से वीडियोज़ नहीं बना पा रहे हैं। कहीं आप लोग साथ मत छोड़ देना बीच में। और हाँ जी मैम ने बोला था स्कूल वाली कि ख ख की प्रैक्टिस कर। हाँ ठीक है, तो क ख ग की प्रैक्टिस करा देते हैं, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। हमें को करवा देना। अभी करते हैं, ठीक है बेटे। तो चलो फिर मेहुल को भी थोड़ा पढ़ा लेते हैं, और फिर उसके बाद डिनर भी करना है। डिनर के बाद मुझे लाइव आना है द रियल टेक पर। रियल संतूर मॉम पर भी मैं आती हूँ लाइव, शाम के टाइम आ जाती हूँ, लेकिन रात को द रियल टेक पर आती हूँ। और चलो अच्छा ही चल रहा है भगवान की कृपा से सारी चीजें। हाँ जी बोलो। याद करवाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले गाइस बिस्किट खा लूं, फिर उसके बिस्किट खा लूं फिर उसके बाद। ठीक है, तो बिस्किट खाओ, कोई बात नहीं है। तो यहाँ बैठ के पढ़ो आप यहाँ पे टेबल पे आओ, ठीक है। मम्मा यहाँ पे सारी चीजें सेट कर देती है आपकी। बिस्किट खाना है, ओके लेकर आओ बिस्किट, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ ले आओ, खोलो इसको। ला मैं खोल देती हूँ, रुको मैं खोलती हूँ आराम से, ठीक है। बिस्किट ले आओ, आप ले आओ, रख दो ये बिस्किट, रख दो। मैं पढ़ाई नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, वो होमवर्क जो मिला था वो होमवर्क नहीं किया, ठीक है होमवर्क करवा देते हैं। आप ना पहले बिस्किट रख के अपना डिनर करो। अभी डिनर के टाइम पर बिस्किट खाओगे तो फिर कैसे होगा, गलत बात है ना। इसको रख दो यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है आप खा लेना, यहीं पर रख दिया मैंने, लेकिन अभी डिनर टाइम है, ठीक है। तो खाना शाना खा लें पहले, कि पहले क्या करना है, पहले पढ़ना है। चलो ठीक है फिर पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। बैठो आप, मैं आपकी बुक्स निकालती हूँ। बैठो इधर, बैठो बैठो, यहाँ बैठते हैं और यहाँ पे भाई सेट कर देते हैं अंशु को अच्छे से। ये लो जी, ठीक है। ये मेरे को दे दो, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये भाई छोटे छोटे से ट्राइपॉड्स हैं हमारे, छोटी छोटी जगह पर जब हमें शूट करना पड़ता है तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो आपकी बुक्स आपका बैग में निकालती हूँ, ठीक है। बैठो मैं बैग लेकर आती हूँ आपका। गाइस अब मुझे न्यू बैग मिल गया।